अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ शहाब भाई के ताल्लुक से एक अपने नई अपडेट के लिए, जिसमें शहाब भाई के ताल्लुक से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी है। एक अफवाह तो ये है कि शहाब भाई के बस फेमस होने के लिए निकले थे, क्या वो सिर्फ घूमने के लिए निकले थे, क्या टूर के लिए निकले थे। इसी तरह की बहुत सारी अफवाहें गर्म हो रही थी। इस ताल्लुक से मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है। इस ताल्लुक से उन लोगों को जवाब दिया जो शहाब भाई पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस ताल्लुक से मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन अब एक इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये सोच रखा है, ये उन तक गलत न्यूज़ पहुंच रही है यूट्यूबर्स के जरिए कि शहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शहाब भाई ने पिछले जुमा की नमाज पाकिस्तान के अंदर अदा की, उसके बाद में अपना सफ़र शुरू किया। हालांकि ऐसे कोई ये सच नहीं है, वो ये फेक न्यूज़ है। इस ताल्लुक से इसी ताल्लुक से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ऐसी गलत अफवाहों पर ध्यान ना दें। शहाब भाई अभी भी वहीं रुके हुए हैं जहाँ पर मतलब अभी तक रुके हुए थे, यानी आफिया स्कूल में डॉक्टर जुनैद भाई के पास। पंजाब का एक ज़िला है अमृतसर, वहाँ का एक गाँव है खासा, वहाँ की एक स्कूल है आफिया स्कूल, वहीं पर रुके हुए हैं शहाब भाई तकरीबन पिछले 2 महीने से। शहाब भाई के सफ़र को आज 181 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और शहाब भाई अभी भी रिकमेंडेशन लेटर की वजह से आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं। शहाब भाई की जो रिकमेंडेशन लेटर का काम है वो बहुत दिनों से चल रहा है और एक ऐसी इत्तला मिली है कि शहाब भाई का जो रिकमेंडेशन लेटर का काम है वो इस हफ्ते में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि शहाब भाई के ताल्लुक से दुआ करें कि उनका रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए। इसी के साथ शहाब भाई शहाब भाई के पास में पाकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा है, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो मुल्क है ईरान है, उसके अलावा जो दूसरे ममालिक है उसमें सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसलिए शहाब भाई अभी यहाँ पर रुके हुए हैं कि उनका जो काम है वो पूरा मुकम्मल हो जाए और आगे किसी मुल्क में परेशानी ना हो। आगे अगर किसी मुल्क में परेशानी हुई तो बहुत बड़ा मसला होगा। ये भी हो सकता है वहाँ पर ये मसला खड़ा होने के बाद कि शहाब भाई को अपना सफ़र मुलतवी करना पड़े। इसलिए शहाब भाई अपना अभी यहीं पर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का काम मुकम्मल कर रहे हैं कि उन्हें आगे किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी तकलीफ ना हो। इसलिए शहाब भाई के सफ़र में मुश्किलात आ रही है अभी कि आगे कोई मसला ना हो। इसलिए अभी तमाम कार्रवाई जो है, कागजी कार्रवाई रिकमेंडेशन लेटर के ताल्लुक से हो या किसी और ताल्लुक से, वो तमाम कार्रवाई अपने काम अभी मुकम्मल कर रहे हैं कि आगे कोई परेशानी ना हो। आपको यही बताना चाहूँ कि शहाब भाई जो है अपने सफ़र से तकरीबन, उन्हें एक अंदाज था कि मेरा सफ़र इतने दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वो उससे तकरीबन 2 से 3 महीने पहले निकले कि उन्हें बीच में किसी भी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किलात आए तो वो उनके सफ़र में कोई हर्ज ना हो, वो बवक्त हज अपने मुकाम पर पहुंच जाए, यानी मक्का शरीफ में पहुंच जाए। शहाब भाई के ताल्लुक से मालूमात आपको कैसी लगी अफवाहों के बाजार के बारे में? आप सभी से गुजारिश है कि शहाब भाई के ताल्लुक से इसी तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।